अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीएफआई के बिहार टीम ने परवेज आलम की अध्यक्षता में मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर वसामा से मिलकर दुख व्यक्त करने पहुंची। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के ही नहीं बल्कि देश के एक बड़े नेता थे। पिछले 16-17 सालों से एक साजिश के तहत उनको जेल में बंद करके रखा गया था। अब इनकी हत्या एक साजिश के तहत करा दी गई और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बॉडी के साथ भी राजनीति किया गया। उनके शव को सीवान लाने की अनुमति तक नहीं दी गई। हम लोग उनकी हत्या को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। राजद द्वारा मोहम्मद शहाबुद्दीन को नज़रअंदाज करना ये देश में सेकुलर पार्टियों के जरिए मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव करने का जिंदा सबूत है। पीएफआई ने आगे हर मुमकिन मदद करने का वादा करते हुए यह भी कहा कि अब मुसलमानों को आंख खोल लेना चाहिए और जुल्म के खिलाफ अल्पसंख्यकों, दलितों और सेकुलर लोगों को मजबूती से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। बड़ी बड़ी पार्टी मुसलमानों को उल्लू बनाने का काम कर रही है। देश का मुसलमान अब और कोई दूसरा शहाबुद्दीन नहीं खोना चाहता है। पूर्व सांसद के पुत्र से मिलने वालों में पीएफआई के मोहम्मद सुल्तान हुसैन इदरीसी, एहसान अहमद, रियाजुद्दीन अहमद सहित कई लोग शामिल थे। मैं मोहम्मद परवेज आलम, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बिहार स्टेट के काउंसिल मेंबर और सारण इकाई के प्रेसिडेंट, हम लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के घर ताज़ियत के लिए गए थे और उनके साहबजादे उसामा साहब से मुलाकात करके हम लोगों ने ताज़ियत की। चूँकि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के घर आज बहुत दुख के घड़ी में हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई है, लेकिन जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, उस पार्टी के लोग आखिर टाइम में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़े नहीं दिखाई पड़े, जिसको खुद उसामा भी मानते हैं। क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक गरीबों के मसीहा थे और सिर्फ बिहार के ही लीडर नहीं थे बल्कि पूरे देश के एक बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन उनको प्लानिंग के तहत पिछले 15-17 साल से जेलों में रखा गया और एक प्लानिंग के तहत पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में कोरोना के नाम पर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने ये मांग नहीं रखा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का हत्या किया गया है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिस बात को उसामा भी मानते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद जहाँ तक उनकी डेड बॉडी की बात है तो उनके डेड बॉडी को बिहार नहीं लाने दिया गया, क्योंकि ये फस्ताई ताकत जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की राजनीति को दिल्ली में ही उनके लाश के साथ दफन करना चाहती थी और दफन करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से दिल्ली से यहाँ बिहार में उनके पैतृक गांव में उनके लाश को नहीं लाया गया। चूँकि इस बात को उसामा भी मानते हैं और बाकी जितनी सेकुलर कही जाने वाली पार्टियां हैं, ये सेकुलर कही जाने वाली पार्टियां सिर्फ ठगने का काम कर रही हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी ज़िंदगी को जिस पार्टी के लिए दांव पे लगाया, वो पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि उनको न्यायिक जांच की मांग करनी चाहिए थी। और अगर उनकी हत्या हुई है तो जो इसके दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल ही इन लोगों ने इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब उनके लिए कुछ थे ही नहीं, और आज उनकी पूरी फैमिली दुख के घड़ी में है। इसलिए हम लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टीम के साथ जाकर उनके घर पे ताज़ियत किए और आगे हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों की जहाँ भी ज़रूरत पड़े लीगल तरीके से हम लोग आपके साथ इस दुख के घड़ी में भी खड़े हैं और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के बारे में मैं बता दूं, ये पूरी देश के लोग जानते हैं, पूरी पार्टियां जानती है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक विकास पुरुष थे और जितना दिन भी सिवान में वो एमपी रहे, सिवान को बहुत कम समय में बहुत तरक्की दिया उन्होंने।
और प्लानिंग के तहत अगर उनको 15-17 साल जेल में नहीं बंद किया गया होता तो बिहार के 38 जिला में सिवान सबसे टॉप जिला ज़रूर होता। और आखिर में ओसामा साहब से हम लोगों ने ताज़ियत करके और उनके हर ज़रूरत पर साथ खड़ा होने के लिए वादा करके हम लोग वहाँ से लौटे हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपने खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।